नमस्कार, डॉक्टर कैद कार्यक्रम में आपका स्वागत है। दर्शकों, हम अपने कार्यक्रम के माध्यम से स्वास्थ्य संबंधित जानकारियाँ आप तक पहुँचाते हैं और आज हम अपने कार्यक्रम में एक ऐसे ही विषय के बारे में बात करने वाले हैं जिसके लिए आजकल लोग काफ़ी जद्दोजहद करते हैं। मैं बात करने वाली हूँ जीवन शैली और पोषण आहार के बारे में और इस विषय पर जानकारी देने के लिए विशेषज्ञ के तौर पर हमारे स्टूडियो में मौजूद है प्रियंका गर्ग जी। प्रियंका गर्ग जी के बारे में बता दूं कि आप पोषण आहार विशेषज्ञ हैं। तो प्रियंका जी, हमारे कार्यक्रम में और स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार मैम। जैसे कि आज का हमारे कार्यक्रम का विषय है पोषण आहार। कहा जाता है जैसा खाओ अन्न वैसा होगा मन। तो मैं जानना चाहूँगी कि एक सामान्य व्यक्ति के लिए पोषण आहार क्या है? जी, पोषण आहार एक ऐसा भोज्य पदार्थ है जो हमारी डेली की हमारे शरीर के लिए, जीवन शैली के लिए, ऊर्जावान बनाए रखने के लिए जरूरी है। ये एक ऐसा भोज्य पदार्थ जो हमारी पूरी थाली जो हम खा रहे हैं वो कैसी होनी चाहिए और कितनी होनी चाहिए, ये एक बैलेंस डाइट पे डिपेंड करता है। जी मैम, जैसे आपने बताया थाली में क्या होना चाहिए, तो हमारी थाली में ऐसे क्या क्या चीज़ें होना चाहिए, मतलब ऐसे क्या क्या फल फ्रूट या सब्जियां या खाने की क्या चीज़ें होना चाहिए जिससे व्यक्ति का शरीर हमेशा ऊर्जावान बना रहे? जी, फल और सब्जियों में हमारी पत्तेदार सब्जियां, जो सीजनल सब्जी होती है वो पूरी सब्जियां होनी चाहिए। अनाज में हमारा एक मोटा अनाज, दाल, चावल, ओट्स, रागी, बाजरा, ज्वार, ये हमारे मोटे अनाज में चावल। प्रोटीन से रिलेटेड हमारी चीज़ें होनी चाहिए, दूध, दही, अंडा, मछली, जो नॉन वेजिटेरियन है उनके लिए अंडा, मछली, पनीर, ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। और पर्याप्त रूप से हमारे शरीर के लिए पर्याप्त पानी होना चाहिए। जी मैम, जैसे आपने बताया, तो मैम जैसे पोषण आहार की बात होती है तो क्या महिलाओं के लिए पोषण आहार अलग होता है, मतलब उनके लिए कंजम्पशन अलग होता है, पुरुषों के लिए अलग होता है? जी बिल्कुल। पुरुषों के लिए क्या है, हमारी डेली रूटीन के लिए जो हमारी दिन भर की क्रिया है, हम क्या कर रहे हैं, कैसा हमारा एक्टिविटी है, ये इस पे डिपेंड करता है कि हमें कितनी कैलोरी लेनी चाहिए। एक आइडियल वेट वाइज जो वेट होना चाहिए, आपका भी का बॉडी वेट है, उस पे कैलोरी बनी हुई है। तो एक मेल के लिए अलग कैलोरी डिवाइड की है, फीमेल के लिए अलग करी गई है। तो जो वर्कआउट करते हैं मेल, उनके लिए कैलोरी ज़्यादा होती है, जो मॉडरेट है उनके लिए थोड़ी कम, और जो ऑफिस वर्क वाले हैं जिनका काम सीटिंग का है, उनके लिए कम कैलोरी गई है। तो मेल में ज़्यादातर सीटिंग वर्क वालों के लिए होती है वो 2000 से 2200 के बीच पे होती है। मॉडरेट जो होते हैं उनके लिए 2200 से 26 के बीच होती है। और जो ज़्यादा वर्कआउट हैवी लिफ्टिंग करते हैं उनके लिए 2000 से 3000 के बीच में होती है। यही हमारी महिलाओं के लिए कहा गया है। नॉर्मल महिलाएं जो सीटिंग वर्क कर रही है उनके लिए कम कैलोरी बनाई गई है, वो 1200 से 1600 के बीच पे होती है। इस पे एज वाइज या आपकी वेट वाइज भी डिपेंड करता है। मॉडरेट जो होती हैं, जो घरेलू महिलाएं होती हैं जिनका शारीरिक कार्य होता है, उनके लिए 1600 से 1800 के बीच पे हो गई। और जो ज़्यादा वेट लिफ्टिंग लेती है वो 1800 से 2200 तक ले सकते हैं। यही हमारे बच्चों पे बना हुआ है, जो 1600 से 2000 के बीच पे होती है। बढ़ते बच्चों पे ज़्यादा हो जाती है और छोटे बच्चों पे थोड़ी कम हो जाती है। ये कैलोरी हमें दिन भर पे लेनी चाहिए। इसको ध्यान रखते ही हमारा जो हम भोजन लेते हैं दिन भर पे, ये लेना चाहिए। जी मैम, जैसे आपने बताया कि कैलोरी काउंट किसका कितना होना चाहिए अगर वर्कआउट करते हैं, घर में हैं या बच्चे हैं करके, तो मैम ये जो कैलोरी काउंट को करने के लिए मतलब हमारे थाली में कितना फैट होना चाहिए, कितना कार्ब्स होना चाहिए, कितना प्रोटीन होना चाहिए, ये कैसे डिफाइन करें? मतलब कैसे एक आम व्यक्ति अपना फिक्स करे कि मुझे इतना ही कैलोरीज में इतना कार्बन चाहिए, कार्बोहाइड्रेट चाहिए, मुझे इतना फैट चाहिए है, मुझे इतना प्रोटीन चाहिए है? जी, आपने ये बहुत अच्छा सवाल किया। यही एक है जो हर आदमी नहीं कर पाता है। क्या कार्ब्स जो होता है वो हमारे शरीर के लिए 50 से 55% होना चाहिए। प्रोटीन जो होना चाहिए 15 से 20% इतना होना चाहिए। और जो गुड फैट होता है वो हमारा 25 से 30% का होना चाहिए। तो इसमें क्या है, कार्ब्स में हमारी कई सारी चीज़ें आती है। ऐसा गुड फैट के साथ पे आता है, जैसे कार्बोहाइड्रेट हो गया, तो इस पे हमारा चावल हो गया, रोटी हो गई, कई सारी वेजिटेबल होती है जिनमें कार्ब्स पाया जाता है। तो ये सारी चीज़ें मिला के 50 से 55% हमें दिन भर पे लेना चाहिए। और प्रोटीन जो होता है, ये एक आपका जो वेट है, सपोज दैट 60 kg के हैं आप, 60 से हमारा 60 ग्राम प्रोटीन पर डे हमें लेना चाहिए। ये ऐसा माना गया है कि प्रोटीन हमें दिन भर पे जितना हमारा वेट है उसका उस परसेंट का, उस पोर्शन का लेना चाहिए।
इतना ग्राम प्रोटीन हमारे शरीर पे जाना चाहिए। और फैट है, फैट जो हमें लेना चाहिए गुड फैट, ये नहीं कहूँगी कि फैट में आप भारी चीज़ें लें, गुड फैट वो ऑयल के माध्यम से जो हम वेजिटेबल बना रहे हैं उस पर, जो हम खाना दिन भर पे बना रहे हैं घी तेल से, उसका गुड फैट, कुछ अखरोट खा रहे हैं, बादाम खा रहे हैं, सोयाबीन खा रहे हैं, कई सारी चीज़ें हैं जो ऑयली है, इससे हमारा गुड फैट डिसाइड होता है। जैसे कि आपने बताया गुड फैट के बारे में, तो आजकल का हमको तो पता नहीं होता है, सामान्य तौर पे सभी को लगता है गुड फैट क्या है, फैट को सबको फैटी लगता है। तो मैं जानना चाहूँगी गुड फैट के अंदर क्या क्या चीज़ें आती हैं, मतलब गुड फैट की क्या मतलब मेन चीज़ें कि हाँ ये गुड फैट की चीज़ें हैं और बैड फैट की चीज़ें क्या हैं? जी, ये आपने बहुत अच्छा सवाल किया। गुड फैट और बैड फैट, बैड फैट ये होता है कि जैसे हम बाहर की चीज़ें ले रहे हैं, ज़्यादा तली हुई चीज़ें, या घर पे भी हम ऑयली फूड खा रहे हैं, तला हुआ पदार्थ जितना हम लेंगे वो हमारा बैड फैट पे होगा। जितने जब हम फ्राइड फूड खाते हैं ये सब बैड फैट पे आता है। गुड फैट ये है आप घर से बनी हुई सब्जियां लेंगे, उस पर आप नाप के डालेंगे, 1 चम्मच 2 चम्मच में आपका वो आपको नुकसान नहीं करेगा। आपका घी, घर का घी है, वो आपको नुकसान नहीं करेगा, ये हमारे लिए गुड फैट है। बादाम हम खा रहे हैं, अखरोट खा रहे हैं, अलसी के बीज ले रहे हैं, ये हमारे सारे ऑयली फूड होते हैं, इनमें ऑयल पाया जाता है, ये हमारे शरीर के लिए बहुत गुड फैट होते हैं। जी मैम, आपने तो बताया गुड फैट के बारे में, पर आजकल जैसा देखा जाता है डब्बा बंद, क्योंकि आजकल लोगों का जीवन शैली जो इतना बिजी लाइफ है कि लोगों को समय नहीं होता है कि जहाँ तक मैं जानती हूँ हमारे पुराने पूर्वज लोग तो रोज़ का घर में चक्की पे आटा पीसना, मसाला पीसना करते थे, पर आजकल ये सब पॉसिबल नहीं हो पाता। आजकल तो इंस्टेंट चीज़ों का ज़माना है, डब्बा बंद चीज़ों का है, तो ये हमारे जीवन पे क्या प्रभाव डालती हैं हमारे शरीर पे? ये आजकल का समय जी जिस हिसाब से लाइफ स्टाइल हो गई है, लोगों के पास समय कम हो गए हैं, मदर फादर दोनों वर्किंग हो गए हैं, तो समय किसी के पास नहीं है। पहले की महिलाएं घर पे रहती थी, पुरुष ही काम पे जाते थे, तो उससे क्या होता था, महिलाएं प्रॉपर रोज़ ताज़ा भोजन बना लेती थी, घर पे ही फ्रेश फूड, अपना सुबह का ब्रेकफास्ट अलग, लंच अलग, रात को डिनर अलग। लेकिन आजकल क्या है, महिलाएं भी वर्किंग हो गई हैं, ज़रूरी हो गया है दोनों, तो क्या है कि लोग डब्बे फूड की तरफ ज़्यादा जा रहे हैं, पैक फूड की तरफ। बट मेरा ऐसा मानना है कि पैक फूड हमारे शरीर के लिए हेल्दी नहीं है। कहीं ना कहीं वो हमारे, आज हम पेट भरने के लिए खा ले रहे हैं, लेकिन हमें उससे पूरा पोषक तत्व नहीं मिल रहा है। समय के अभाव के कारण हम उसे जितना ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं हमारे एक एक ऑर्गन को नुकसान पहुंचाते हैं, क्योंकि उसमें प्रिजर्व के लिए कोई ना केमिकल डले ही रहते हैं, तो ये हमारे शरीर के लिए बहुत नुकसानदायक है। फ्रेश फूड जितना हो सकता है हम घर का ताज़ा भोजन करें, जो हो सकता है हेल्दी डाइट। आजकल बहुत इंस्टेंट चीज़ें बन रही हैं, समय कम लगे ऐसी चीज़ें भी बन रही है, इतनी रेसिपी आ गई है कि हम जैसा चाहें वैसा बनाकर तुरंत इंस्टेंट खा सकते हैं। लेकिन जितना हो सके फ्रूट्स, फ्रेश वेजिटेबल, और इस पे ही हमें अपना ध्यान देना चाहिए। मैम जैसे बात करिए हमने डब्बा फूड बंद फूड्स के बारे में, मैम ऐसी क्या क्या चीज़ें हैं, जैसे कि हम नॉर्मली ज़्यादातर लोगों का कहना होता है कि मैदा नुकसानदेह है, और ऐसी क्या चीज़ें हैं जो एक पोषक स्वस्थ शरीर के लिए नुकसानदायक है? जी, मैदा तो है ही, इस पे नो डाउट, मैदा बहुत ज़्यादा नुकसान करता है। कोल्ड ड्रिंक है, बेवरेज जितने आजकल मार्केट पे आ रहे हैं सारे बेवरेज हैं, जितने प्रकार के फ्राइड फूड के पैक फूड आ रहे हैं, बच्चों के लिए चिप्स देख लीजिए, कुरकुरे देख लीजिए, इस पे नए नए रोज वेरिएशन हो रहे हैं। ये पूरी जितने भी पैक फूड है हमारे शरीर के लिए नुकसानदायक है, ये जितने भी तले भुने पदार्थ है। बिल्कुल आपने सही बोला मैम। आपसे इस विषय पे अभी और जानकारी बात करेंगे। समय हो चला एक छोटे से ब्रेक का, तो दर्शकों अब समय हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फिर से मुलाकात होगी। मेरी अपनी सबकी है ये, मेरी अपनी सबकी है ये, आज ही नहीं कल की है ये, अपने हक अधिकार दिलाती आपकी बातें, आपकी बातें, आपकी बातें, आपकी बातें, हर मुश्किल का हल है सुझाती, जीने की एक राह दिखाती, अंधियारे में राह दिखाती आपकी बातें, आपकी बातें, आपकी बातें, आपकी बातें। देखना ना भूलें आपकी बातें हर गुरुवार शाम 6 बजे दूरदर्शन छत्तीसगढ़ पर।
ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। मैम, जैसे कि आज हम बात कर रहे हैं पोषण आहार के बारे में, और अभी ब्रेक पे जाने से पहले आपने बताया था कि अनहेल्दी फूड्स, मतलब ख़राब फूड्स, हमारे शरीर को नुकसान पहुंचाने वाले फूड्स क्या होते हैं। मैम, आजकल के समय में देखा जाता है कि लोग अपने आप को ग्रो अप करने के लिए, अच्छा दिखने के लिए और हेल्दी रहने के लिए भी लोग अपने के लिए वेट लॉस करते हैं। तो जैसे कोई वेट लॉस अगर कर रहा है तो उसे अपनी डाइट में क्या क्या शामिल करना चाहिए? जी, वेट लॉस करने के लिए सिर्फ वेट लॉस ही नहीं कहेंगे, एक अच्छी लाइफ स्टाइल के लिए, एनर्जेटिक रहने के लिए, क्योंकि आज की जीवन में भागा दौड़ी में आपको उतने ही समय अपने शरीर के लिए देना पड़ता है और उतनी भाग दौड़ की जीवन में आपको भी भागना है। तो इसके लिए शरीर पे एनर्जी बनाए रखने के लिए कुछ पोषक तत्व होते हैं जो हमें ज़रूर खाने चाहिए। सबसे पहले सुबह उठते ही लोग क्या है, पहले के ज़माने पे तो ज़्यादा था, बीच में भी था, चाय, लोग सुबह उठते खाली पेट चाय ले लेते हैं, जो हमारे शरीर के लिए सबसे ज़्यादा नुकसानदायक है। जितना हो सकता है हमें चाय, मॉर्निंग की टी खासकर अवॉइड करनी चाहिए। उसके लिए बल्कि हमें सुबह उठते ही 1 गिलास गुनगुना पानी लेना चाहिए और उसमें कोशिश करनी चाहिए कि हम उसमें एक नींबू डालकर अपनी बॉडी को डिटॉक्स करें। मॉर्निंग का ये आपका उठते ही सबसे पहला काम ये सबके लिए होना चाहिए। दूसरा है कि हेल्दी डाइट के लिए आपने जो पूछा कि क्या खाना चाहिए, खाने जो हमारे घर का बना हुआ भोजन होता है वो हमारे लिए हेल्दी डाइट ही है। ऐसा नहीं कहा जा सकता कि वेट लॉस करने के लिए आपको स्पेशल कुछ और वेरिएशन करना चाहिए। आप समय से भोजन करेंगे, अपनी कैलोरी का ध्यान रखेंगे, ये आपके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। हर एक आदमी के लिए सबसे ज़रूरी होता है अपनी कैलोरी को मेजर करके भोजन करना। हम जितना ज़्यादा अपनी कैलोरी मेजर करके खाएंगे हमारी लाइफ स्टाइल उतनी अच्छी रहेगी। जैसे कि मीठा है, कम चीनी लें, कम नमक लें, कम ऑयल का भोजन करें, ये वेट लॉस पे आपके बहुत बड़ी मदद करेगा। जैसे अंकुरित चीज़ें भी खा सकते हैं। जी बिल्कुल, अंकुरित चना हो गया, अंकुरित मूंग हो गया। मैम, कहा जाता है कि नाश्ता हमेशा हैवी करना चाहिए, तो ये बात सही है? जी, नाश्ता मतलब नाश्ता हैवी करना चाहिए। उस नाश्ते में ये नहीं कि हम सुबह पराठे खा लें। जी, पराठा नहीं खाना चाहिए। लोग छोले भटूरे खा लेते हैं। तो ये नाश्ता ऐसा नहीं कि आप हैवी नाश्ता कर रहे हैं। हैवी का मतलब होता है कि आप उसमें कितना अंकुरित भोजन ले रहे हैं, फ्रूट कितना ले रहे हैं। मॉर्निंग में एक फ्रूट लेना चाहिए, अंकुरित भोजन लेना चाहिए, वो हैवी होना चाहिए। लेकिन लोग उसको हैवी के नाम पे ऑयली फूड, फ्राइड फूड, पराठे कि हैवी है तो मतलब दिन भर लंबा चलने के लिए ऐसा नहीं। तो ऐसा नहीं, हैवी का मतलब होता है अंकुरित भोजन ले लें, लाइट उपमा बना लें, पोहा बना लें, वेजिटेबल पोहा, उपमा, वेजिटेबल दलिया, ये भी हमारे लिए हैवी है। अगर हम 1 गिलास मॉर्निंग में दूध के साथ कुछ बादाम भी खा लेते हैं तो ये हमारे लिए हैवी है। और मैम, वैसे ही हमारा जैसे दिन का भोजन है, रात का भोजन कहा जाता है, अमूमन मतलब सभी बोलते हैं कि रात का भोजन जितना हो सके हल्का करना चाहिए और जल्दी करना चाहिए और लंच हैवी करना चाहिए। आपकी जो लंच की थाली है वो पूरी अच्छे से भरपूर सारे मल्टीविटामिन के साथ होनी चाहिए। विटामिन भी, प्रोटीन भी, कार्बोहाइड्रेट भी। हमारी लंच की थाली में सब कुछ पर्याप्त होना चाहिए। उसमें आप राइस ले लीजिए, दाल ले लीजिए, चाहे दाल में आप कोई सी भी वेरिएशन ले सकते हैं दाल का। प्रॉपर ग्रीन वेजिटेबल होना चाहिए। आप ग्रीन वेजिटेबल, दूध या दही और छाछ होना चाहिए। दही दिन के समय हमारे लिए बहुत अच्छा होता है, दही या 1 गिलास छाछ आपके थाली में। इससे क्या आपका प्रोटीन भी भरपूर हो गया, खनिज मिल गया, विटामिन मिल गए, उस पर आपके सारे मिनरल्स आ गए। लंच की थाली हमारे मिनरल से भरपूर होनी चाहिए। शाम का स्नैक्स ले लिए और रात को डिनर हमें जल्दी उस पर हल्का लेना चाहिए। दलिया ले लिए या 1 रोटी के साथ 1 वेजिटेबल, अच्छी ग्रीन वेजिटेबल ले लेनी चाहिए। ये हमारी रात का डिनर हो गया। अच्छा, मतलब ज़्यादा हैवी रात में अवॉइड करना चाहिए। जी मैम, आपने बताया क्या चीज़ें लेना चाहिए, तो मैम कोई ऐसी रेसिपी आप बताना चाहेंगे जिससे हमारे दर्शक अपने घर की चीज़ों से भी बना सकें, आसानी से भी बना सकें और उनके लिए पोषण से भी भरी हो? जी बिल्कुल। सुबह के ब्रेकफास्ट के लिए मैं आपको बताती हूँ, वेजिटेबल पोहा बना सकते हैं। पोहे में चाहे जो नॉर्मल पोहा होता है उसका भी बना सकते हैं, ओट्स का पोहा भी बना सकते हैं या उपमा भी बना सकते हैं। इसमें क्या है, मैं ओट्स का बताती हूँ यहाँ, क्योंकि आजकल हर किसी को लगता है कि हेल्दी डाइट में ओट्स, रागी, ज्वार, ये सब लोग उसकी तरफ ज़्यादा जा रहे हैं। तो ओट्स की मैं आपको रेसिपी बताती हूँ। 1 बाउल ओट्स ले लिए, 1 बाउल में मिक्स वेजिटेबल ले लिए, उसमें बारीक कटा हुआ प्याज,
बारीक कटी हुई धनिया पत्ती, हरी मिर्ची, 1 बाउल टमाटर, एक मिक्स वेजिटेबल्स जिसमें गाजर, बीन्स, मटर, ये सब बारीक बारीक चॉप कर लिए। ऑयल ले लिए 2 टेबल स्पून और नमक और काली मिर्च जो अपना नॉर्मल होता है, जो भी आपके पास घर पे मसाले हैं उसका उपयोग करिए। फिर कढ़ाई पे करके अपने उपमा को थोड़ा भून कर निकाल लीजिए। निकालने के बाद अपने ऑयल डालकर उसमें सारी वेजिटेबल डालिए, फिर थोड़ा नमक डाल के पानी के साथ उसको बॉईल कीजिए। वेजिटेबल जैसे ही बॉईल होती है उसमें उपमा डाल के थोड़ी देर छोड़ दीजिए और ये आपका बॉईल उपमा बहुत अच्छा टेस्टी ओट्स का उपमा रेडी हो जाता है और हेल्दी भी हो गया। मैम बहुत। और मैम आजकल जैसे कि लोगों का बहुत ज़्यादा बिजी शेड्यूल होता है तो लोग बहुत स्मूदी पीना बहुत पसंद करते हैं, तो क्या कुछ आपके आज कुछ ऐसी रेसिपी बता सकती हैं हमारे दर्शकों को कि घर की चीज़ों में ही हो, मतलब उसके लिए कोई बाहर की चीज़ें ना लेनी पड़े और बहुत ईजी भी हो, ताकि उनके शरीर में ऊर्जा भी बनी रहे और एक स्वस्थ शरीर भी बना रहे? इसके लिए हम स्मूदी में तो बहुत सारे वेरिएट होते हैं, वैरायटी होती है स्मूदी में, बट मैं अभी आपको बहुत इजी एक बता रही हूँ। गर्मी के सीजन के लिए दही का उपयोग कर सकते हैं और यही अगर ठंड के सीजन के लिए हम दूध का उपयोग कर सकते हैं। दही के साथ ये आप दही ले लीजिए, बादाम, अखरोट, काजू, किशमिश, 1 खजूर और उसमें थोड़ा सा हमें चिया सीड्स, ये सब डाल के हम उसको बारीक बारीक ग्राइंड कर लिए। ग्राइंड करने के बाद उसको दही के साथ मिक्स करके फिर से आप उसको एक स्मूदी के तौर पे तैयार करके पी सकते हैं। और यही अगर ठंड का दिन है तो दूध के साथ गर्म करके बॉईल करके पीस कर पीजिए। हमारे शरीर के लिए दिन भर की एनर्जी भी बनी रहेगी और हेल्दी का हेल्दी रहेगा। जी, आपने हमारे दर्शकों को 2 जो स्मूदी और जो ओट्स की रेसिपी बताई, तो मैं आशा करती हूँ कि ज़रूर सब खाना और जवान बनेंगे। मैम जैसे कि जिस खाने की बात हो रही है, गर्भवती महिलाओं को सबसे ज़्यादा समस्या होती है, उनमें पोषण की अगर कमी होती है तो आने वाले बच्चे पर भी उसका असर होता है। बिल्कुल। तो आप से मैं जानना चाहूँगी कि गर्भवती महिलाओं को अपनी आहार में, अपनी थाली में कौन कौन सी चीज़ें रखना चाहिए जिससे वो पोषण आहार उन्हें भी मिले, उनके होने वाले बच्चे को भी मिले? जी बिल्कुल। गर्भवती महिलाएं वैसे तो आजकल देखिए सब बहुत पहले के ज़माने से आज के ज़माने में हर महिला अपना ध्यान बहुत रखती हैं। जी। पहले ज़माने में क्या होता था, आयरन की कमी बहुत ज़्यादा पाई जाती थी, बट अभी भी है। जो गांव के इलाके हैं, शहरी इलाकों से ज़्यादा गांव के इलाके हैं, वहाँ पर अभी भी इस चीज़ की बहुत ज़्यादा कमी है कि क्या खाना चाहिए, कितना आहार लेना चाहिए और कब कब लेना चाहिए, ये इसका अभाव अभी भी लोगों को शिक्षा का है। तो गर्भवती महिलाओं की थाली पे सबसे पहले तो प्रोटीन, मिनरल्स, मल्टीविटामिन, पर्याप्त पानी, शरीर पे पानी की कमी नहीं होनी चाहिए और आयरन, ये एक पूरी कंप्लीट थाली उनकी होनी चाहिए। अनाज में अपन मोटे अनाज ले सकते हैं, सभी प्रकार के अनाज, दाल, चावल, राइस ये खा सकते हैं। रोटी पर्याप्त उनको लेनी चाहिए। सब्जियां लेनी चाहिए, जो सब्जी उनके शरीर को सूट करे सब्जियां जरूर लेनी चाहिए। और फ्रूट्स, हमारे ये सब आदमी, हमारे हर एक आम जीवन पे जितने भी हम हैं उन सबको एक फ्रूट तो ज़रूर लेना चाहिए। तो गर्भवती महिलाओं को 1 से 2 फ्रूट की वैरायटी लेनी चाहिए। मल्टीविटामिन के लिए डॉक्टर की सलाह से उनको मल्टीविटामिन की मेडिसिन लेनी चाहिए। आयरन की अगर कमी लगे तो आयरन की मेडिसिन लेनी चाहिए। और वैसे अपने पोषक आहार को अच्छे से रखने से गर्भवती महिलाओं के पोषण को पर्याप्त मात्रा में पोषण मिलेगा। ये जी मैम, जैसे आपने बताया गर्भवती महिलाओं के लिए विटामिन, तो मैम जैसे पोषण आहार जो लोग नहीं ले पाते हैं उनमें बहुत सारे सिम्टम्स या उनकी समस्याएं देखी जाती हैं, जैसे कि आजकल तो नॉर्मली देखा जाता है डायबिटीज़ है, एनीमिया, इसके अलावा और कौन कौन सी समस्याएं देखी जाती हैं इनकी कमी से, मतलब पोषण आहार की कमी से? जी, एनीमी होते हैं, डायबिटीज़ है, हार्ट डिसीज़ बढ़ रही है, थायराइड की समस्या हो जाती है, हेयर फॉल जो आजकल हो रहे हैं उन्हीं की वजह से होती है, बच्चों में हड्डियों के कमज़ोर होना, ये सब हमारे पोषण आहार की कमी से ही हो रहे हैं। हड्डियों में दर्द रहना, पहले की दौड़ पे भाग दौड़ आजकल के बच्चे कम कर पाते हैं क्योंकि वो पोषक आहार उनको नहीं मिल रहा है। सब लगता है कि हम जो रोज़ खा रहे हैं ये हमारे लिए पोषक है, बट हम उसको कितनी क्वांटिटी में खा रहे हैं, कैसे खा रहे हैं, इसका भी हमारी जीवन शैली पे बहुत प्रभाव डालता है। जी मैम, जैसे आपने बताया पोषण आहार के बारे में, सबसे ज़्यादा तो मतलब आजकल जो देखा जाता है, चाहे युवा पीढ़ी हो या कुछ समय वाले बुजुर्ग लोग भी हों, उनके लिए तो पोषण आहार ज़रूरी ही है ही।
पर अभी कभी कहा जाता है कि लोग डाइट करते हैं जैसे, तो उनको लगता है कि एक्सरसाइज से ही सब कुछ हो, जबकि कहा जाता है कि 80% जो रहता है योगदान रहता है वो डाइट का ही होता है, 20% आपकी एक्सरसाइज का रहता है। इसके अलावा भी लोग सप्लीमेंट्स लेते हैं, सप्लीमेंट्स में जैसे विटामिन की कोई दवाइयाँ या प्रोटीन शेक, तो वो हमारे शरीर के लिए लाभदायक है या हानिकारक है? इस पे तो मेरा ये मानना है कि जितने भी हम बाहर से सप्लीमेंट लेते हैं वो हमारे शरीर के लिए नुकसान ही है जी। जितना हो सकता है हम घर पे ही अपना, जैसे सत्तू का पाउडर हो गया, चना का हो गया, हाँ। अगर हम इन्हीं को ले तो भी हमारा एक प्रोटीन शेक बन जाता है। लोग आजकल प्रोटीन शेक की तरफ, मार्केट की तरफ जा रहे हैं, उससे ज़्यादा बेहतर कि हम घर पे ही प्रोटीन शेक बनाएं। कई सारी चीज़ें रेसिपी होती है जो अपना प्रोटीन शेक के लिए बनती है। दूध हो गया, दूध पे आप मल्टीविटामिन के तौर पे अपने बादाम, अखरोट, खजूर, चना ये सब डाल के एक शेक बनाएं तो आपको पूरा मतलब प्रोटीन शेक हो गया। सप्लीमेंट्स की कमी आप इनसे पूरी कर सकते हैं, बाहर की चीज़ें लेने की बजाय। मैम अब जैसे कि हमारा कार्यक्रम अंतिम उस पड़ाव की ओर है, तो मैं आपसे जानना चाहूँगी या आप अपना क्या संदेश देना चाहेंगी हमारे दर्शकों को कि उनका जीवन स्वस्थ रहे, पोषण आहार से भरा रहे, तो आप अपनी तरफ से उन्हें क्या संदेश देना चाहेंगी? मेरा सिर्फ एक ही संदेश है कि हम जो खाते हैं हमें अपनी कैलोरी को नाप कर खाएं, और जितना हम जो ले रहे हैं पोषक तत्वों से भरपूर लें, अनाज लें, बाहरी चीज़ों से दूर रहें, पैक फूड जितना ज़्यादा हो सकता है हमें उसे अवॉइड करना चाहिए। घर की सब्जियां, दाल, अनाज, फ्रूट्स ये सबसे अपने जीवन को आगे बढ़ाएं, और पर्याप्त पानी लें। पानी हमारे जीवन का एक सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है हमारे शरीर के लिए। तो 80% हमारा बॉडी पानी से बना हुआ है, तो इसीलिए पानी का पूरा ध्यान रखें। आपको पता है जो पानी कितना पीना चाहिए, ये भी एक लोगों का भ्रम है कि हमें पानी कितना पीना चाहिए। अभी भी तो हमारे जितना बॉडी वेट होता है उसका, जैसे पर 20 kg आपका वेट है, 20 kg में 1 लीटर पानी लेना चाहिए। तो 60 kg वाले हैं उनको 3 लीटर लेना चाहिए, 80 वाले हैं उनको 4 लीटर पानी लेना चाहिए। तो दिन भर में हमें कम से कम 3 से 4 लीटर का पानी लेना चाहिए। जी मैम, मैं आशा करती हूँ कि आपका संदेश जो आपने हमारे दर्शकों को किया है, जो उनसे अपील की है, वो ज़रूर इस चीज़ को मानेंगे। और दर्शकों, अब समय हो चला है आपसे विदा लेने का। आशा करते हैं कि डॉक्टर साहब की बताई हुई बात आप तक पहुँची होगी। और आज के अंक में बस इतना ही। दीजिए हमें इजाज़त। नमस्कार।